एक वर्ड आ रहा है आपकी किताब में, डिफ्यूजन। आपने क्या करा, दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो कब वो मिक्स कहलाती है कि दे आर मिक्सड विथ ईच अदर, और कब वो कहलाती है कि दे आर डिफ्यूज विथ ईच अदर। जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं और वो आपस में अलग ही अलग रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मिक्स सम chalk and some stones, they do not get diffuse with each other, वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं होगी, तो केवल वो मिक्स हुई। और डिफ्यूज़ क्या होता है कि व्हेन वी मिक्स टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं और वो आपस में एकदम मिल जाती हैं कि हम उनको सेपरेट ही नहीं कर सकते। व्हेन वी मिक्स टू थिंग्स एंड वी कैन एबल टू सेपरेट देम, हम उनको मिला देते हैं और उसके बाद उनको अलग अलग नहीं कर पाए, तो वो डिफ्यूज़न है। इसका फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वी मिक्स सॉल्ट एंड वाटर, हमने पानी में नमक डाल दिया। जब हमने पानी में नमक डाल दिया तो उसके बाद पानी से हम नमक को अलग नहीं कर सकते। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अगर ये तो आपका केस हो जाएगा, ये सॉलिड है और ये लिक्विड, ये सॉलिड लिक्विड का केस हो गया। लेकिन इसी तरह से लिक्विड लिक्विड का केस ले सकते हैं कि व्हेन वी मिक्स वाटर एंड मिल्क, आफ्टर दैट वी कैन नॉट सेपरेट देम। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हैं और उसके बाद हम उनको अलग नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। व्हेन वी मिक्स टू थिंग्स एंड दे कैन नॉट बी सेपरेबल, दे आर नोन एज डिफ्यूजन। दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स इज नोन एज डिफ्यूजन। एक और एग्जाम्पल अगर हम गैस का लेना चाहें, दैट वी फॉर एग्जाम्पल वी ओपन द बॉटल ऑफ परफ्यूम इन द रूम, हमने परफ्यूम की शीशी खोल दी कमरे में, तो वो हमारी गैस के साथ परफ्यूम मिक्स हो गई, उसके बाद हम उसे एयर से सेपरेट नहीं कर सकते। या हमने घर में अगरबत्ती चला दी, पूरे घर में अगरबत्ती फैल गई, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वन थिंग विथ अनदर विच कैन नॉट बी सेपरेबल आफ्टर दैट। इसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि डिफ्यूज़ जब हम करते हैं तो ये पार्टिकल्स जाते कहाँ हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिफ्यूज़न, इसके पीछे कारण क्या है। एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स हमारे पास पास हैं, वाटर के पार्टिकल्स हमारे थोड़ी दूर दूर हैं, क्लियर। व्हेन these particles diffuses with these particles go in the spaces between other two particles, clear। कि ये जो पार्टिकल सॉलिड के पास पास होते हैं और जो लिक्विड के दूर दूर होते हैं, तो ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में जाके एडजस्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई डिफ्यूजन प्रोसेस गोज ऑन, क्लियर। नाउ कम्स टू अनदर टॉपिक, ब्राउनिन मोशन। व्हाट इज ब्राउनिन मोशन? ब्राउनिन मोशन क्या होता है? एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे मिस्टर ब्राउनिन, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक प्रोसेस और हमें बताया, दैट्स वाई उनके रिगार्ड में हम उस मोशन को ब्राउनिन मोशन का नाम देते हैं। ब्राउनिन मोशन क्या है? ही फाउंड्स दैट इन फ्लूइड्स में, मैंने आपको पहले बताया था फ्लूइड्स क्या होता है, गैस प्लस लिक्विड। अगर कोई चीज गैस है या वो लिक्विड है तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो इन केस ऑफ फ्लूइड, पार्टिकल्स continuously move in zigzag motion, कि फ्लूइड्स के केस में, मैटर के केस में पार्टिकल्स हमेशा जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं, इसी को ब्राउनिन मोशन कहा जाता है। द पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव इन zigzag motion in case of fluids and this motion is known as Brownian motion। वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं इसी वीडियो में आपको अभी लेटेंट हीट बताऊंगी। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊं हाउ वी इंटर कन्वर्ट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मेरे वीडियोज़ में आपको कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले इसी वीडियो में लेटेंट हीट ज़रूर लेना चाहूँगी। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है?
लेटेंट हीट, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने दूध को गैस पे चढ़ा दिया, दूध उबल रहा है, लेकिन दूध आपके गैस पे चढ़ाते ही तुरंत उबलता नहीं है, थोड़ी देर तक आपकी गैस जलती रहती है और उसके बाद वो दूध का वॉल्यूम ऊपर आता है। मतलब पहले आप जब बकेट में या किसी बाउल में मिल्क को आप बॉईल करते रहते हैं, काफ़ी देर तक वो बॉईल करता रहता है और आफ्टर मान लीजिए 30 सेकेंड्स उसका वॉल्यूम यहाँ पहुँच जाता है। तुरंत नहीं जाता, 30 सेकेंड्स लगते हैं, उसका वॉल्यूम फिर यहाँ पर जाता है। लेकिन 30 सेकेंड्स तक उसमें एनर्जी जा रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रही। यानी क्या होते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं यहीं पे लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर एंड आई एम गोइंग टू टीच अ स्टूडेंट हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स। मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी बच्चे को सिखाने जा रही हूँ कि डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसे डिवाइड सिखाना शुरू किया तो मैंने देखा उसे टेबल ही नहीं आती, तो कम से कम 3-4 घंटे मुझे लग जाएंगे उसको टेबल पहले याद कराने में, उसके बाद मैं उसे डिवाइड सिखाऊंगी। मेरा टाइम तो लगा ना, लेकिन जो मैंने टेबल सिखाई जितनी देर वो तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो डिवाइड करना सीख गया वो दिखाई दिया। लेकिन वो जो छुपा हुआ टाइम था, जितने टाइम में मैंने उसे टेबल याद कराई, वो भी उस बच्चे के अंदर एनर्जी गई। क्लियर? ये एक अलग सा टॉपिक मैंने एग्जाम्पल लिया था। इसी को आप लेटेंट हीट में देखिए कि जब किसी मैटर को हमें बॉईल करना है या कुछ करना है तो उसके अंदर हम लगातार एनर्जी देते रहते हैं। तो जितने टाइम तक वो एनर्जी देते हैं और सारे पार्टिकल्स, उसके अंदर कई पार्टिकल्स हैं, सबकी अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो सबके सब जब एक एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे तब वो बॉईल करके ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो वो जो हिडन एनर्जी है विच गोज इनटू दैट मैटर, ठीक है, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। क्लियर? The hidden energy given to any matter to bring all the particles to same energy level is known as latent heat. That means इसका definition ये भी हो सकता है कि when there is change in state of a matter without rise in temperature, किसी मैटर की चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या है ये मैं बताऊंगी। चेंज ऑफ स्टेट अभी आप समझ लीजिए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, जैसे वाटर है, जैसे आपका बर्फ़ है, बर्फ़ से आपका पानी में बदलता है, पानी से आपका स्टीम में बदलता है, भाप में बदलता है। तो स्टेट ऑफ मैटर की चेंजिंग, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। तो जब कोई मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलता है तो बिना टेम्परेचर बढ़े, without rising temperature, when there is conversion of state in matters, this is known as latent heat. Clear? Now latent heat जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है latent heat of fusion और एक होता है latent heat of vaporization. latent heat of fusion और एक होता है latent heat of vaporization. When we convert 1 kilogram of solid, clear? Fusion है, at its melting point into liquid. जब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड आपका लिक्विड में बदल जाता है उसके एक खास टेम्परेचर पर, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। यानी जब 1 किलो जो आपकी आइस है वो कन्वर्ट होती है वाटर में बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम, इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। इसी तरीके से जब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, दैट मीन्स व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू स्टीम at a fixed temperature, it is known as latent heat of vaporization. तो जब 1 किलो आपका लिक्विड चेंज हो रहा है स्टीम में, लेकिन आपके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक्स आपके आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आप इसको सिंपल देखिए, अगर कोई एक चीज़ है ए, B and C. These are 3 states of matter. I can say it is a solid,
इट इज अ लिक्विड एंड इट इज अ गैस। मान लीजिए ये आपकी आइज है जिसको आप आसानी से समझ सकेंगे। ये मान लीजिए आपका वाटर है और ये आपकी मान लीजिए स्टीम है। मतलब आपका ये बर्फ हो गया, ये पानी हो गया, ये आपकी भाप हो गई। When solid changes into liquid, it is known as melting. Clear? When liquid changes into gas, it is vaporization. Or boiling. Clear? When gas changes into liquid, condensation. Okay? And when liquid changes into solid, solidification. ध्यान से समझिए। जब आपका सॉलिड लिक्विड में बदले, when the matter which remains in state of solid changes into its liquid form, is known as melting of matter. जब आपका बर्फ पानी में बदलता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर? When liquid changes into gas, आपने पानी गैस पे चढ़ा दिया, वो उबल करके भाप में बदल रहा है, तो वो आपका वेपोराइजेशन है, वो पूरा के पूरा वेपर में बदल रहा है। अब मान लीजिए आपका गरम गरम पानी का भगोना है, आपने उसको ऊपर प्लेट से ढक दिया, आप थोड़ी देर बाद प्लेट हटाइए तो उसमें आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, यानी आपका जो वेपर है वो वापस लिक्विड में बदल गया। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। क्लियर? व्हेन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। और अगर इसी वाटर को हम अपनी फ्रीज में रख देते हैं और वो बर्फ बन जाता है, दैट मीन्स लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, वाटर चेंजेस इनटू आइस। This is known as solidification. One more process is there. एक और प्रोसेस है डायरेक्ट सॉलिड से गैस करना। जैसे आपके घर में हम लोग पूजा करते हैं, हम कपूर जलाते हैं, कैम्फर, और कपूर आपका सॉलिड है, अब वो सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द गैस without going into liquid state. This is known as sublimation. SUBLIMATION, sublimation. मेरे वीडियोस में मैंने कंसेप्ट देने की कोशिश की है। डेफिनेशंस आप अपनी बुक से कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। इसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक और आता है, वो होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट दो ऐसे वर्ड हैं जो लगभग सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए क्या है। एक वर्ड आता है इवापोरेशन और एक वर्ड आता है बॉइलिंग। दोनों ही केस में जो लिक्विड होता है वो गैस में बदल जाता है। दोनों ही केस में आपने गीले कपड़े छत पे सुखाए, टेरेस पे सुखाए, और उनकी वाटर पूरी शाम तक उड़ जाती है और आपका कपड़ा ड्राई हो जाता है, तो उसके अंदर का जो वाटर था कपड़ों के अंदर का, वो ड्राई होके वेपर में बदल गया, तभी तो आपके कपड़े सूखे, तभी तो क्लोथ सूखे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। व्हेन water changes into water vapor, but at any temperature, clear, it is known as evaporation. अब boiling में भी क्या होता है? When we boils the water, it continuously, it slowly converts into the steam. But in boiling, the liquid changes into gas at its boiling point. 100 डिग्री पर जब तक water नहीं आएगा तब तक वो boil होना शुरू नहीं करेगा। तो evaporation is conversion of liquid into gas at any temperature, and boiling is the conversion of liquid into gas at a boiling temperature at its atmospheric pressure. Clear? Evaporation के कौन से factors हैं जिनकी वजह से evaporation depend करता है? नंबर 1, एरिया। आप कपड़ा समेट के रख दीजिए और उसको सोचिए सूखे, और एक कपड़ा आप फैला दीजिए। जब आप कपड़ा फैलाएंगे तो आपकी वो ज़्यादा जगह घेरेगा, तो इवापोरेशन उसमें जल्दी होगा।
दैट मीन्स एरिया, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेकेंड है विंड, अगर आपकी विंड चल रही है तो भी इवापोरेशन आपका फास्टर होगा। मॉइस्चर, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक इतना कुछ देने के बाद अब आपके लिए मैटर का चैप्टर लर्न करना और याद करना आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।